सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सरना कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज झारखंड में बड़े आंदोलन की बिगुल फूंक चुकी है। विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों ने निर्णायक लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई। सरना धर्म कोड की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी चक्का जाम और 20 अक्टूबर को सभी जिलों के प्रखंडों में धरना प्रदर्शन। आदिवासी समाज ने सरकार को चेताया, सरना कोड बिल पास करें, नहीं तो शीतकालीन विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे। आदिवासी समाज अपनी पहचान, अपने अस्तित्व की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। राजनीतिक पार्टी अपने अपने मांग पत्र में या अपने अपने जो एजेंडा थी उसमें सरना धर्म कोड देने की बात कही थी चुनाव के पहले। अब ये समझ से परे है कि मुख्यमंत्री क्यों विलंब कर रहे हैं, क्यों मानसून सत्र में उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल जो हैं, जो सरकार में हैं, मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा सरना धर्म कोड पारित करने का पूरी लोगों ने मन बना चुके थे। लेकिन मुख्यमंत्री अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि किसी के तरफ से भी कोई विरोध नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री क्यों नहीं पास कराए, ये समझ से परे है। और इससे आदिवासी समाज, सरना धर्मावलंबी काफी उनसे नाराज हैं और आहत हैं। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज एकजुट है। झारखंड की धरती पर एक बड़े आंदोलन की झलक दिखने लगी है। इसकी एक छोटी सी मगर महत्वपूर्ण ट्रेलर पिछले दिन देखने को मिली, जब सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सामाजिक संगठनों ने 2 दिन बिरसा चौक से विधानसभा तक और हरमू नदी पुल से बिरसा चौक तक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। भारी संख्या में हर उम्र के आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। सभी अनुशासित ढंग से सड़क के किनारे स्लोगन लिखे तख्तियां लिए खड़े थे। आदिवासी समाज को विश्वास था कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरना धर्म कोड का बिल पास कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इस बात पर जोर देकर कहा कि वे सरना धर्म कोड के पक्ष में है। सरकार जल्द ही इसको लेकर एक प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र छोटा था, फिर भी उम्मीद थी कि सरना धर्म कोड बिल पास होगा। आदिवासी समाज काफी व्यथित है और नाराज है, इसलिए अब निर्णायक आंदोलन की जोरदार तैयारी, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सरना धर्म कोड बिल जनगणना से पहले पास हो जाए। आदिवासी की अपनी धर्म कोड हो, अपनी पहचान हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन बैठक कर विचार विमर्श कर रहे हैं और आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। एक बात तो तय मानी जा रही है कि सरना धर्म कोड की मांग एक बहुत बड़े संग्राम की ओर संकेत कर रही है। मंगलवार को हरमू के वीर बुधु भगत सामुदायिक भवन में आदिवासी सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, शिक्षाविद कर्मा उरांव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव, रवि तिग्गा, सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ शिवा कच्छप, आदिवासी सेना के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोग जुटे। सभी ने आपसी विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 20 अक्टूबर को शहर से लेकर गांव तक जिलों के प्रखंडों में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं अन्य आदिवासी संगठनों के द्वारा 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी चक्का जाम को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है। सरना धर्म कोड आदिवासी समाज के लिए कितना जरूरी है, क्यों अड़े हुए हैं आदिवासी समाज के लोग, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा क्या कहते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव
क्या कहती हैं। आज़ादी से पहले भी जो अंग्रेज़ों ने भी कैटेगराइज किया था एबॉरिजिनल और एनिमिस्ट कह के, वो जो आज़ादी के बाद उसको हटा के सिर्फ अन्य के कॉलम में ही रखा गया था। तो ये बात थी कि जो आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं, असली मालिक हैं, और उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो उनका नैसर्गिक अधिकार है, वो धर्म कोड के ही माध्यम से मिल सकता है। अभी भी समय है, केंद्र सरकार इस बात को ध्यान दे कि हमें जो है हमारा अपना कोड मिलना चाहिए, हमें सरना धर्म कोड चाहिए, और जो हमारी अपनी पहचान को स्थापित करे। हमको अगर सरना धर्म कोड नहीं मिलता है और अगर हम लोग हिंदू की गिनती में आते हैं, तो निश्चित रूप से आगे हमें डिशेड्यूल करने की भी तैयारी जरूर होगी, क्योंकि संविधान में जो हमें विशेष प्रावधान के तहत जो शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति का भी जो दर्जा मिला है, निश्चित रूप से वो खत्म होगा, हमारे सारे अधिकार खत्म होंगे। सरकार को ये समझना होगा, क्योंकि अगर वो हमारे साथ इस तरह का विश्वासघात करते हैं, हमारी अपनी पहचान के साथ कुठाराघात करते हैं, तो जो राजनीतिक पार्टी है वो सुन लें कि अगर वोट नहीं मिला, हमें अपना अलग सरना धर्म कोड नहीं मिला, तो वोट की भी हमारे तरफ से जो समर्थन है उसकी भी वो अपेक्षा न करें। झारखंड प्रदेश में हम लोग रैली के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं कि आप सरना आदिवासियों को उनका धार्मिक पहचान नहीं देते हैं, तो हम बृहद पैमाने पर आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक, और रांची झारखंड से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। आज पूर्व के कई आंदोलनों में हमारे आदिवासी सरना आदिवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, कुर्बानी देने में कहीं पीछे नहीं रहे। अगर आज सरना धर्म कोड की आंदोलन में अभी भी सरना समाज को आंदोलन में अगर प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तो वो भी हम देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षाविद कर्मा उरांव, छात्र मोर्चा के सुशील उरांव, रवि टिग्गा वगैरह ने क्या फरमान सुनाया। समस्त देश के आदिवासी धर्म कोड की मांग में अपनी आंदोलन को आगे तेज किया है, और हम चाहते हैं कि धर्म कोड की मांग ही नहीं, ये हकीकत है। हमारे साथ प्राकृतिक न्याय करो, अमानवीय व्यवहार मत करो, और हमको चौराहे पर मत रखो। आज ये भी हमारा कहना है कि धर्म कोड नहीं रहने से धर्मांतरण जैसा दुखद प्रक्रिया हमारे राज्य में हुआ है, दूसरे राज्यों में हुआ है, वो रुके। और इसमें जो संलिप्त हैं, जो भी फोर्सेस सम्मिलित हैं धर्म परिवर्तन में, वो आदिवासियों को सॉफ्ट टारगेट सोचना बंद करें। लोग धर्मांतरण की दिशा में काम मत करें, प्रलोभन देने की दिशा में मत काम करें, और अपना धर्म को आगे बढ़ाए। हमारा धर्म जो सबसे प्राचीन और पुराना है, परंपराओं में जीवित है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखा दर पुरखा होते होते आया है, उस पर छेड़छाड़ न करें। हमारे बीच तमाम ऐसे नौजवान वर्ग आई है नेतृत्व करने के लिए कि आगे हमको मिलेगा, और मिलेगा ऐसा उम्मीद है, और नहीं मिलेगा समस्त देश में, भारत में अगर किसी तरह कुचक्र और साजिश किया जाएगा हमारे खिलाफ में, तो भयंकर आंदोलन होगा पूरे देश में। ये भी मैं देख रहा हूँ आगे के दिनों में, क्योंकि हम लोग इसको अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। 20 तारीख को पूरा झारखंड में मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम पे बड़ा मास मूवमेंट के साथ हर एक प्रखंड में हम लोग मेमोरेंडम देंगे, और उसके माध्यम से लोग आगाह करें पूरे झारखंड को। में आने वाला समय में हम लोग इसके लिए अडिग हैं, और ये मजबूर कर देंगे झारखंड सरकार को कि आपको रिकमेंड करना होगा सरना कोड के लिए। और जब तक सरना कोड के लिए झारखंड सरकार रिकमेंड नहीं करती है, तब तक झारखंड सरकार को हम चैन से नींद नहीं लेने देंगे। सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं। प्रार्थना सभा ने लोगों को धार्मिक रूप से लोगों को जागरूक किया, और आज पूरे देश में ज़बरदस्त आंदोलन है, और उन्होंने भी सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को धार्मिक रूप से जागरूक किया। आज इतना बड़ा जन सैलाब तैयार है कि हम अपनी पहचान तो खुद बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर वो हमारी पहचान अगर हमें नहीं देती है, तो पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश में उलगुलान होगा, आंदोलन होगा, और जो पहचान
जो हम चाह रहे हैं अगर सरकार ना दे तो हम अपनी छाप और अपनी पहचान खुद हम लोग पूरे देश भर में हम लोग अपनी पहचान देंगे, उलगुलान करेंगे, आंदोलन करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आदिवासियों का उलगुलान शुरू हो गया है। लंबे अरसे से सरना धर्म कोड की मांग जोर पकड़ने लगी है। आर पार की इस लड़ाई में क्या परिणाम सामने आता है? आंदोलन का रुख किस ओर जाएगा? क्या खुशी के गीत गाए जाएंगे? मांडर और नगाड़े की थाप पर लोग झूमेंगे या फिर आंदोलन के नगाड़े की गूंज से झारखंड की धरती कांप उठेगी? ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।